बरहत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इम पेहाए, जाइं जानित संजय, दया हिगारी भूएसु, आस चिट्ठ सए शिवा। मनुष्य के जीवन में हिंसापूर्ण व्यवहार भी हो सकता है और अहिंसा की आराधना भी प्रकट हो सकती है। हिंसा की भी वृत्ति होती है, फिर प्रवृत्ति भी हो जाती है। समरांगण में युद्ध होता है, वह युद्ध तो बाद में होता है, पहले आदमी के भावों में, दिमाग में युद्ध आता है। दिमाग में युद्ध के भाव, कल्पना वो होती है, फिर बाहर युद्ध होता है। तो हिंसा की वृत्ति आदमी में होती है, हो सकती है, तो अहिंसा और अनुकंपा की चेतना भी आदमी में देखी जा सकती है। दयावान आदमी कई पापों से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। हिंसा, अपराध आदि कई पाप दया के अभाव के कारण होते हैं। दया नहीं होती है तो आदमी अपराध में चला जा सकता है, हिंसा आवेश में आकर कर सकता है। और जिसके मन में दया, अनुकंपा की चेतना है, प्राणियों के प्रति दया, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो क्लिष्ट दुखी प्राणी हैं उनके प्रति अनुकंपा, दया, सहानुभूति, करुणा की चेतना, और कैसे दुखी व्यक्तियों को चित्त समाधि मिले और कैसे उनके दुख के मूल का उन्मूलन हो जाए, वे पाप कर्मों से बचें। दुख का कारण पाप कर्म होता है। पुराने किए हुए पाप कर्म जब उदीर्ण होते हैं, उदित होते हैं, आदमी कष्टानुभूति कर सकता है। तो दुखों का कारण अपने पाप कर्म होते हैं। आदमी पापों से बचता रहे तो कभी दुखों का मूल ही उन्मूलित हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो छोटे छोटे प्राणियों के प्रति भी मन में दया की भावना की, मेरी ओर से किसी को कम से कम कष्ट तकलीफ न हो जाए। मुझे दुख अप्रिय है तो औरों को भी दुख अप्रिय है। मैं दुख नहीं चाहता तो दूसरे लोग भी तो दुख से दूर रहना चाहते होंगे। तो मैं किसी को जानबूझकर इरादतन रूप में दुख किसी को भी न दूं। यह भी एक दया कि मैं किसी को कष्ट न दूं। और फिर जो कष्टापतित हैं उनको भी आध्यात्मिक, धार्मिक कोई संबल, सहयोग, प्रेरणा वो दिया जाता है। आध्यात्मिक चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो यह भी एक दया का रूप है। पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप के आचरणों से आत्मा की रक्षा करना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक, लोकोत्तर दया हो जाती है।
तो दया दया सहु को कहे ते दया धर्म छे ठीक, दया ओळख ने पालसी त्याने मुगत नजीक। तो दया पर बहुत विश्लेषण भी किया गया है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में अनुकंपा की चौपाई ऐसे जो भी ग्रंथ हैं उनमें दया अनुकंपा पर एक विश्लेषण भी, विवेचन भी हुआ है। कौन सी दया किस प्रकार की है, कौन सी दया जिन आज्ञा में है, कौन सी दया जिनाज्ञा बाहर है, कौन सी दया लोकोत्तर है, कौन सी दया सांसारिक है, लौकिक है। तो हमारे मन में दया की भावना रहे, चित्त में करुणा अनुकंपा का भाव रहे, और कई कई पशुओं में भी कोई कोई पशु भी अनुकंपावान दयावान हो सकता है। भगवान महावीर के सामने के पास मुनि मेघ कुमार उपस्थित हुआ और साधुपन छोड़ने का मनोभाव। भगवान महावीर के समय भी यूँ इतना जल्दी साधुपन छोड़ने का मनोभाव करने वाला साधु भी हुआ है, आसातना न हो किसी की। तो मुनि मेघ ने सोचा, निर्णय किया जो भी, कि साधुपन ये साधु समुदाय छोड़ना, यहाँ आराम से नींद भी नहीं ले सकता मैं तो। रात में कितनी डिस्टर्बेंस की स्थिति बन गई, साधुओं ने मुझे परेशान सा कर दिया, आराम से नींद भी नहीं। कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं जाते आते लगाता है। ऐसे साधुपना कैसे पलेगा? छोड़ो साधुपना, अपने तो भगवान महावीर को सौंप दो, ये वापिस चलो राजमहल घर में। तो वह तो आ गया मानो भगवान महावीर के पास। तो आया, बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया जगह आया मेघ कुमार। उसको संभाल लिया गया। गिरते को संभाल लेना बहुत एक विशेष बात होती है। पड़ते को संभाल लेना, सहारा दे देना। कोई गिरने लग गया, डगमग डगमग सा हो रहा है, उसको कोई आध्यात्मिक संदर्भ में संभाल ले, बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। गिरते को बचा लेना, पड़ते को बचा लेना, हाथ का अवलंबन दे देना। तो मुनि मेघ कुमार, इधर भगवान महावीर। भगवान महावीर ने कहा, अरे कमज़ोर हो गए, क्या बात है, थोड़ी रात की तकलीफ के कारण इतने विचलित हो गए हो। याद करो अपने पिछले जन्म को। तुम हाथी थे और दावानल लग गया। पशु एक सुरक्षित मंडल का जो स्थान था, मांडला, वहाँ आके इकट्ठा हो गए। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मान ले, तुम भी वहीं हाथी के रूप में थे। इतना पशुओं से वो स्थान भरा हुआ, पशु आकीर्ण सा मान ले स्थान। और वह दावानल की स्थिति एक तरह से दहशत की स्थिति मान लो, भयावह स्थिति। तो पशु वहाँ थे, तुम खड़े थे, खुजली आने लग गई। तुमने एक पाँव को शरीर को खुजलाने के लिए यूँ ऊंचा किया। आसपास कोई खरगोश जाति का प्राणी, खरगोश जाति का वो था। उसने देखा, रे मैं मुश्किल से बैठा हूँ यहाँ, यह स्थान खाली पड़ा है ना। हाथी ने पैर ऊंचा किया, स्थान थोड़ा खाली हो गया, तो यहाँ आके बैठ जाऊँ आराम से। वो वहाँ आके जम गया। अब उसमें इतना विवेक कहाँ कि स्थान खाली तो है, वापिस पैर आ गया तो आएगा तो क्या होगा मेरा। इतना चिंतन किया ही नहीं होगा खरगोश प्राणी ने, तो जम गया।
भगवान महावीर ने कहा, तुम हाथी थे, शरीर को खुजलाने के लिए पांव ऊंचा किया, खुजला कर वापिस पांव को नीचे रखना था, तब तुम्हें पता चला रे यहाँ तो खरगोश ही आकर बैठ गया है। अगर पांव मैंने रख दिया इसका तो कचुम्बर निकल जाएगा बेचारे का। तुमने पांव नीचे नहीं रखा, ऊंचा का ऊंचा रखा। बेचारा मासूम सा प्राणी खरगोश छोटा सा मर जाएगा, कहीं मेरे कारण से तो नहीं मरे। जो भी अनुकंपा की चेतना। तुमने पांव नीचे नहीं रखा, ऊपर का ऊपर रखा पांव को इस खरगोश के प्रति, और दया करके कि मेरे कारण से हिंसा न हो जाए, मर न जाए, जो भी भाव था। तो अब वो खरगोश झटपट वहां से खिसका नहीं, तुमने पांव नीचे रखा नहीं। तुम भी पक्के मानो, वो भी पक्का, दोनों पक्के। खरगोश हटा नहीं जल्दी सी, तुमने भी पांव नीचे रखा नहीं। कितनी दया की भावना। तुमने कष्ट मानो पाना मंजूर कर लिया, पर खरगोश को नहीं मरने देना है। आखिर कुछ समय बीता, जितना भी 2 दिन 3 दिन जितनी भी कालावधि, दावानल शांत हुआ। अब पशु वहाँ से सोचा अब तो दावानल नहीं, तो अब चलो यहाँ जाने लग गए। वह खरगोश भी वहाँ से खिसका आश्रय। अब वो स्थान खाली हो गया। तब तुमने पांव नीचे रखने का मनोभाव बनाया, मानो प्रयास किया। इतने समय से वो ऊंचा रखा हुआ पांव, कितनी बड़ी साधना। आज हमें कोई कह दे 48 घंटा 50 घंटा पांव को ऊपर रखे खड़े रहो, कितना मुश्किल है। पांव को ऊपर रख के 48-50 घंटा खड़े रहो, बहुत कठिन तपस्या का काम है। उपवास करना तो भले बेला कर दें, तेला कर दें, करने 3 दिनों तक पांव को ऊंचा रखकर खड़े रहो, बहुत ही मुश्किल बात हो सकती है। पर हाथी ने मानो वह मुश्किल काम भी किया, पांव को ऊंचा रखने का। इतने कितने घंटों तक, अब वो इतने घंटों तक ऊंचा रखा हुआ पांव, अनेक दिन भी बीत गए होंगे। अब वो नीचे रखने का प्रयास किया, मानो कोई बैलेंस बिगड़ा, शरीर का बैलेंस बिगड़ा और हाथी धमाक से नीचे गिर गया। अब वेदना हुई जो भी, उस वेदना को भी सहन करना, आखिर प्राणांत हो गया हाथी का। मानो कि खरगोश के लिए खुद बलिदान हो गया, या अपनी आत्मा के लिए बलिदान, जो भी है यथार्थ है। हाथी का देहावसान हो गया। अब वो अगर पांव नीचे रख देता, शायद खरगोश तो हो सकता है मर जाता, पर हाथी शायद बच जाता। पांव नीचे रख देता, पांव नीचे नहीं रखा तो शायद खरगोश तो बच गया होगा, पर हाथी मर गया, खुद मर गया। अब मरने के साथ यह दया की भावना, और बाद में वह राजा श्रेणिक के वहाँ तुम पुत्र के रूप में, राजकुमार के रूप में पैदा हुए हो। तुम पशु की योनि में थे, उस समय उतना कष्ट सहन किया था, कितना पांव ऊंचा रखना और फिर गिर जाना पड़ जा, इतना कष्ट सहन किया। अब तो तुम आदमी हो, मनुष्य हो, उसमें भी साधु बन गए हो। थोड़ी तकलीफ रात को हो गई। संत वो मुनि जी सोए हुए थे, कोई रास्ते के कहीं बीच में एक आसपास कहीं सो गए होंगे। अब संत लोग रात को कोई काम से बाहर जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो किसी का पांव मेघ कुमार के कहीं लगता है, किसी का कहीं अंधेरा रहा होगा, अंधेरे की स्थिति में उससे तुम परेशान हो गए। अरे थोड़ी आ गई तकलीफ, इतने से परेशान होकर साधुपना छोड़ने की बात सोच ली तुमने। तुमने कितना सहन किया था हाथी के भव में। भगवान महावीर के द्वारा मानो ऐसा प्रतिबोध मिला, मेघ कुमार को जाति स्मृति ज्ञान हो गया। ओहो, मैंने कितना सहन किया था।
बोला भगवान बस कहीं नहीं जाना है, समर्पित हूँ मैं तो सेवा के लिए, 2 आँखों के सिवाय पूरा शरीर समर्पित है सेवा के लिए, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। अब देखिए पशु की योनि में कितनी दया अनुकंपा कि खरगोश के ऊपर पांव नहीं रखना है। तो एक पशु में भी दया की भावना हो सकती है। कई बार ये पशु भी हैं वो बिना मतलब किसी को तकलीफ नहीं देते, बिना मतलब तकलीफ। सांप की जाति भी मान लो जा रही है तो वो जा रही है जाए, हमें बिना मतलब वो तकलीफ नहीं भी दे, हम उसको छेड़ लेंगे, पाँव ऊपर रख देंगे तो सांप मान लो वो भी कुछ करने का मानस बना ले। हम नहीं छेड़ते हैं तो सांप अपने आप कई बार जा सकता है। और भी पशु और कई जाते हैं चले जाते हैं, कोई परेशान कर दे, कोई पशु मान लो प्रहार आक्रमण कर दे तो कर दे, कई बार हम नहीं छेड़ते हैं तो दूसरे हमें परेशान नहीं करते हैं। तो यह भी एक प्राणियों की अहिंसा की चेतना कह दें कि बिना मतलब पशु भी कई बार दूसरों को शायद कष्ट नहीं देते, तकलीफ नहीं देते हैं। गाय जा रही है, हम भी जा रहे हैं, गायें भी जा रही है, गायें हमें परेशान नहीं कर रही। कोई गाय मालनी गाय भले कर ले, गायें निकल रही है, हम भी निकल रहे हैं, दोनों किसी को तकलीफ नहीं दे दिया, अपने रास्ते से जा रहे हैं। तो बिना मतलब किसी को भी तकलीफ देनी भी नहीं चाहिए। तो पशु जगत में भी दया की चेतना, अहिंसा की चेतना देखी जा सकती है। तो आदमी हम हैं, आदमी में भी दया देखने को मिलती है, अहिंसा भी मिलती है। और यूँ किसी कारण से लड़ाई झगड़ा हिंसा ये भी हो जाता है। अब दुनिया में युद्ध, रशिया यूक्रेन, रूस यूक्रेन मारना और ये चीज़ें भी है, अपना अपना चिंतन है, कोई स्थिति है, हिंसा भी इस रूप में हो जाती है। परंतु अहिंसा से जो काम हो सके तो पहल तो अहिंसा की है। अहिंसा से काम हो सके, शांति से काम हो सके, मैत्री से काम हो सके, तो हिंसा, शस्त्र, इन चीज़ों का उपयोग क्यों करें। तो पहला प्रयास तो यह हो भी शांति से, मैत्री से काम निपट जाए, सलट जाए, अच्छा समझौता हो जाए, तो हिंसा का प्रयोग करना ही न पड़े, बल प्रयोग, शस्त्र प्रयोग करना ही न पड़े। अब मजबूरी में कुछ करना पड़े तो वो एक विशेष बात, अलग बात हो सकती है। बाकी पहला प्रयास तो मैत्री और अहिंसा से समस्या को सुलझाने का हो तो संभवतः अच्छा रह सकता है। तो दुनिया में भी यह कुछ हिंसा की स्थिति है। इतना लंबा युद्ध का कितना समय हो गया है। अब अच्छा हो, शांति रहे, मैत्री, शांति, हिंसा के भाव दूर रहे। तो यह अहिंसा तो एक प्रकार की भगवती है। जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता। जय हे जय जीवन, जय हे जय जीवन दाता, समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा
दाता जय हे जय जीवन दाता जय हे जय जीवन दाता। तो अहिंसा को भगवती भी कहा गया है, अहिंसा को यहाँ गीत में माता भी कहा गया है। तो यह अहिंसा हमारे में समा जाए, समाहित रहे, हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में अहिंसा के स्फुलिंग उछलते रहें, अहिंसा की अग्नि प्रज्वलित होती रहे। अहिंसा की अग्नि, हिंसा की आग होती है, तो अहिंसा की अग्नि मानो हिंसा को खत्म करने के लिए, या अहिंसा का ये जल अमृत, अहिंसा का अमृत है, हिंसा की आग को बुझाने वाला हो। तो यह दया, अनुकंपा, करुणा की भावना हम सभी के मन में रहे और हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।